अब हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो हमारी एंट्रीज दे रखी हैं या एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट रो में है 3 + x 5 2, सेकेंड रो में 1 7 + x और 6, और थर्ड रो में है 2 5 और 3 + x, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको 0 दी हुई है। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में x की वैल्यू 0 1 या 12 है, दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है 1 है -12 है, थर्ड ऑप्शन में 0 -1 और -12 है, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 -1 और -12। और हमें ये बताना है कि इन चारों वैल्यूज़ में से विच सेट ऑफ आंसर्स इज़ करेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हमने उसको लिया एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बहुत उसको इजी करने के लिए, उसको इजीली सॉल्व करने के लिए, उसको इजीली फाइंड आउट करने के लिए जो अच्छा स्टेप माना जाता है वो ये होता है कि हम उसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें एलिमेंट्स हमारे 3 + x 5 और 2, और ये जो थर्ड रो है इसमें एलिमेंट्स है 2 5 और 3 + x। तो यहाँ पर ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का और थर्ड रो का जो सेकंड एलिमेंट है ये सेम है। तो हम यहाँ पर एक रो ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें हम r1 को रिप्लेस करेंगे बाई r1 - r3। तो हमने क्या किया, r1 में से r3 को माइनस किया। तो जब हम 3 + x में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1 + x, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0, और 2 में से 3 + x को माइनस करेंगे -1 - x आ जाएगा। बाकी की जो हमारी दो रो हैं उनको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे, 1 7 + x 6, 2 5 3 + x, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है 0 हो चुका है। साथ ही हमारे ध्यान में एक बात आ रही है कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है और जो फर्स्ट रो का ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों एक जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं विद अपोजिट साइन। तो हम एक काम करें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर दें, तो ये वैल्यू फिर हमको ये एलिमेंट भी 0 मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, और कॉलम ऑपरेशन में हमने क्या किया है, C1 को रिप्लेस किया है बाय C1 + C3। डिटर्मिनेंट में हमें ये थोड़ा सा कहना चाहिए फ्रीडम होती है कि हम किसी भी पॉइंट पे कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो पहले हमने रो ऑपरेशन लगाया था, बट अब यहाँ हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो जब 1 + x में -1 - x ऐड होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 6 में से ये 1 में ये 6 ऐड होगा तो ये 7 हो जाएगा। इधर 2 में ये 3 + x ऐड होगा तो यहाँ पर ये 5 + x हो जाएगा। बाकी का जो हमारा सेकंड कॉलम है वो अनचेंज्ड रहेगा, और इसी तरह से हमारा जो थर्ड कॉलम है वो भी अनचेंज्ड रहेगा। अब यहाँ पर ये इजी होगा कि हम इस डिटर्मिनेंट को अलोंग रो 1 यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें ज़्यादा एलिमेंट 0 है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा घट जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग r1। हम देखते हैं कि r1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर क्या होगा। तो जब r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये दो एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो हमने सिर्फ थर्ड एलिमेंट ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे -1 - x। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स बचे उनको लेके हमने डिटरमिनेंट फॉर्म कर लिया, 7 5 + x 7 + x और 5, और इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी हमको 0 दे ही रखी है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है इस डिटर्मिनेंट को, जो कि ऑर्डर 2 का हमारे पास नया डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया है। तो यहाँ से -1 कॉमन लेने पर ये इस तरह से आ जाएगा, -1 और 1 + x। इधर क्या होगा, 7 5 35 माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और उस माइनस की वजह से ये जो इनके प्रोडक्ट के जितने भी साइन आएंगे पॉजिटिव साइन, वो सभी के सभी साइन ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 7 35, 5x ये नेगेटिव हो गया, 7x ये नेगेटिव हो गया, x² ये भी नेगेटिव हो गया। अब हमें यहाँ पर दो फैक्टर मिल गई है। तो जब हम पहले फैक्टर को 0 रखते हैं, x + 1 = 0, तो हमें x की वैल्यू मिल गई -1। अब जो दूसरा फैक्टर हमारे पास में आया है, इसमें अगेन हमने -1 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x + 12 = 0। तो यहाँ से हमें फिर से दो फैक्टर मिल गए,
जिसमें से पहले फैक्टर को 0 के इक्वेट किया तो x की वैल्यू में 0 ही मिल गई, जबकि दूसरे फैक्टर को हम जब इक्वेट कर रहे हैं 0 के इक्वल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू -12। तो इस तरह से जब हमने इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पर फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमें जो x की 3 वैल्यूज़ मिली -1, 0 और -12। अब हम जरा अपने ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं तो हमने देखा कि हमारे जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें थर्ड ऑप्शंस में हमें वही वैल्यूज़ दे रखी हैं जो हमने फाइंड आउट की है, 0, -1 और -12। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।